Hey my dear friends, today we are going to discuss about the necklace. Yes, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. The necklace is a beautiful chapter of your supplementary book. We have completed the first flight, all the chapters for second term. Yes, my dear friends, second term का जो सेकंड सिलेबस है अपना फर्स्ट फ्लाइट से और जो समरी है और जो पोइट्री है दैट कंप्लीट वी हैव डिस्कस्ड. You can see in the playlist. And now we will start today's chapter, the necklace. Yes, we discuss here about the author, we discuss here about the theme, we discuss here about the message, and we discuss about the summary, no doubt. So let's start without wasting much time. Today's lesson, the necklace. So my students, let me tell you, the necklace means क्या होता है? Necklace means an adorned equipment. एक necklace एक jewelry है actually जो आपको डेकोरेट करने के लिए, अपने आप को पहनने के लिए, जो गले में पहना जाता है, एक काइंड ऑफ हार है, ठीक है, जो कि आप गले में पहनते हैं. ब्यूटीफुल होते हैं, तो मैंने वैसे बकवास छाप दिया नहीं, तो उसके बारे में. तो लेट मी टेल यू अबाउट द गाउडी माउपसंत. गाउडी माउपसंत कौन है? एक्चुअली ही वॉज 19th सेंचुरी ग्रेट ऑथर. 19th सेंचुरी के बहुत महान ऑथर रहे हैं. ही वॉज बोर्न ऑन 5th अगस्त 1850. 1850 में पैदा हुए थे 5th अगस्त को, और 6 जुलाई 1893 में इनकी डेथ हो गई थी. कहाँ से थे ये? ऑब्वियसली फ्रांस से थे, ठीक है. तो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखे हैं, बहुत सारी वंडरफुल एसेज जैसे इन्होंने लिखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं. एंड यस, वी एंजॉय हिज राइटिंग्स, ठीक है. बिल्कुल नेचुरल ह्यूमन डिस्टिंक्ट्स के बारे में इन्होंने लिखा है. ये तो रहा ऑथर के बारे में. द नेकलेस, एज आई टोल्ड, कि एक हार होता है, और स्टोरी है. इसका थीम क्या कहता है बच्चे? थीम इसका ना बहुत इजी है. एंड व्हाट आई मस्ट से कि भाई एक्चुअली ना आपके पास जो भी चीज़ है, जो भी लाइफ है, जो भी रियलिटी है ना, आपको उसी में जीना चाहिए. आपको अननेसेसरी किसी से चीज़ें मांग कर, किसी से ले दे के नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसे करते हो तो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है. यू नो रिमेन इन ट्रबल्स, ठीक है. ये रहेगा इसका थीम, क्योंकि जनरली जो आपकी ब्यूटी है, आपकी ग्रीड है, आपकी वैनिटी है, वो दिखावा है. वो आपको उस पर ध्यान, लग्जरियस चीज़ें जो हैं, एक्चुअली लाइफ की जितनी भी लग्जरी हैं, वो सारी एक शो ऑफ है. आपको अननेसेसरी उनके पीछे नहीं भागना चाहिए. ये दिखाया गया है, वरना आपको पूरी ज़िंदगी रेगरेट करना पड़ता है, आप पछताते हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट टुडेज समरी. Let me tell you about the characters. Matilda Loisel and her happiness. Matilda Loisel, she is the central character. Mr. Loisel उसका husband होता है. Matilda Loisel was a pretty married lady. Actually, she was born in a clerical family. और उसे लगता था कि मेरे साथ गलती हुई है, मैं गरीब परिवार में गलती से पैदा हुई, मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं ऐशोआराम के लिए बनी हूँ, मैं वर्ल्ड फेमस चीज़ों के लिए बनी हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए बनी हूँ, लाइक दैट, है ना. तो Matilda Loisel was a pretty married lady who, अच्छा, फिर क्योंकि क्लर्क परिवार में थी तो उसके फादर ने उसको क्लर्क ही ढूंढा उसके लिए हस्बैंड, तो वैसे ही परिवार में जाती है. उसकी एम्बिशंस वेरी हाई थी. शी विश टू बी वेल्दी, ड्रीम्ड ऑफ अ मार्वलस लाइफ. हाउएवर शी वाज बोर्न इनटू फैमिली. क्लर्क्स की फैमिली में थी, लेकिन क्लर्क से शादी होती है एंड ऑफिस वर्क, एजुकेशन में काम करते थे उसके हस्बैंड मिस्टर लॉइजल. तो मैटिल्डा को बिलीव था शी वॉज बोर्न इन लाइफ लग्जरी, एज ए टोल्ड, कि उसे अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे फ्रॉक्स, अच्छी क्रॉकरी में खाना पीना, ये सारी चीज़ें उसे पसंद थी. लेकिन वो गरीबी में रह रही थी, तो वो उसके बस की बात नहीं थी. शी वॉज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ. हमेशा दुखी रहती थी उस लाइफ से. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं बच्चे कि यहाँ से ना लाइफ जैसे भी हमें मिली है, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, बट उसे डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए. वी शुड बी हैप्पी विद दैट, जो भी हमें मिला है, बट मेहनत करो, आगे बढ़ो. एम्लोइजल ब्रिंग्स एन इन्विटेशन. अब उसका हस्बैंड जो है एम्लोइजल, एक दिन एक इन्विटेशन लेके आता है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में था. इन्विटेशन लेकर आता है कि भाई भगवान आज चलेंगे हम पापा घूमने. तो वो दिन कहते हैं कि मैं पार्टी वार्टी में नहीं लेके जाते कहीं, आज अच्छी जगह लेके चलूँगा और मज़े आ जाएंगे, ठीक है. मैटिल्डा का हस्बैंड उसको लेके जाता है, बोलता है कि ठीक है. उसके लिफाफा देता है, देख इन्विटेशन है और स्पेशल लोगों को, मिनिस्टर्स आएंगे वहाँ पे, मिनिस्टर की रेजिडेंस से पार्टी है, स्पेशल लोगों को मिला है और हर कोई नहीं जा सकता, तो खुश नसीब है, हम चलेंगे. अब वो देखती है, उसे गुस्सा आ जाता है, वो लेके कार्ड और फेंक के मारती है इन्विटेशन देख के. बोले चले जाए इसने, नहीं जाना मुझे. क्यों? बिकॉज वो पूछते हैं भाई भगवान क्या वो बता तो दे. से रिफ्यूज़, कहती है भाई मैं कुछ नहीं कहती, मुझे नहीं जाना, अपने किसी कलीग को दे दे और वो ले आएगा.
अरे बोला भगवान बता तो दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। बोली कोई ड्रेस ही नहीं मेरे पास, पहनूंगी क्या। हस्बैंड को लगा हो बात, तो बोला वो ले चल जो शाम को फिल्म सिनेमा वगैरह हम जाते हैं देखने, वो पहन के चल। बोली रहने दे मैं नहीं जाती। तो उसने कहा कि अच्छा चल बता कितना खर्चा आ जाएगा, व्हाट शुड आई डू फॉर यू। तो उसने बताया कि 400 फ्रैंक्स। तो 400 फ्रैंक्स के आसपास आपको 32 हज़ार की ड्रेस पड़ती है बेटा, इंडियन करेंसी में मैंने देखा था। तो बोला चल यार ठीक है मैं तेरे लिए ये भी करता हूँ। और उसने कहा कि मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, मुझे शौक़ है शूटिंग करने का, गन खरीदनी थी मुझे एक्चुअली, लेकिन कोई बात नहीं तू यार तू ड्रेस ले ले मेरी देखी जाएगी। तो उसने बहुत सारे पैसे उसके लिए ड्रेस दिला दी। ठीक है, अब मैटिल्डा ड्रेस तो ले ली, वो फिर अनहैप्पी होगी, भाई क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटिल्डा बॉट ए न्यू ड्रेस बट शी वॉज स्टिल अनहैप्पी। अब क्या दिक्कत है, हस्बैंड ने बोला अच्छा ना थियोरी जो समरी पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है 4-5 दिन तक फिर मुँह चुड़ाए घूमती रही वो। तो पूछा भाई क्या दिक्कत होगी, क्यों ऐसा कर रही है। तो उसने बताया कि अब मेरे पास ज्वेलरी तो है नहीं, मैं क्या पहनूंगी, ड्रेस तो तूने ला दी। ठीक है, बोला भगवान तू नेचुरल फ्लावर्स पहन ले, फूलों की माला पहन ले, सुंदर लगेगी, आजकल ट्रेंड भी है। बोली तू चला जा बस दिमाग खराब मत कर। ठीक है, बट वॉज नॉट कन्विंस्ड, खुश नहीं वो। और बोली गंदा सा लुक देके बोली मैं अमीर लोग औरतों के बीच में जाऊंगी इतनी गंदी बन के, मैं नहीं जाती। तो उसके हस्बैंड ने सोचा यार कैसे पंगे से जान छुटाऊँ। पर तो ऐसा अगर अपनी जो मैम फॉरेस्टियर्स हैं, अपनी एक सहेली है पड़ोसन, उससे ले ले। बोली हाँ यार ठीक है ये बात, तो मैं उससे उधारी मांग लेती हूँ एक्चुअली। तो मैटिल्डा गेट्स नेकलेस फ्रॉम इट मैम फॉरेस्टियर्स, उसकी एक फ्रेंड थी। तो 3 कैरेक्टर हो गए, मिस्टर लॉइजर, मैटिल्डा लॉइजर और मैम फॉरेस्टियर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मैटिल्डा उसके घर गई, बोली बहन बता दे तेरे पास कोई गिफ्ट सुंदर सी वो ज्वेलरी वोलरी है। तो उसने अलमारी खोल दी, बोली ले देख ले जो तेरे को समझ में आए तो ले जा। उसमें कई सारे थे, हार वार थे, अंगूठे अंगूठे थे, उसे डायमंड का नेकलेस समझ में आ गया। बोली बहन ये ले जाऊँ। बोली हाँ ले जा यार क्या दिक्कत है, तेरे लिए मरा और हमने क्या करना है। तो उसको दे देती एक्चुअली। बट लेट नाइट बोल, अब ड्रेस पहन के बहुत सुंदर लग रही थी वो, बहुत हार पहन रही थी, तो मतलब शी वॉज क्वाइट हैप्पी व्हेन शी वेंट। तो हर कोई उसकी तरफ देख रहा था, उससे बात करना चाह रहा था, उसने डांस किया, खूब मज़े किए, खाया पिया, सब ने उसका वेलकम किया, मतलब शी वॉज लुकिंग ग्रेट फैबुलस। अब सुबह के 4 बज गए, उसके हस्बैंड को ऑफिस जाना था, ना कोई गाड़ी मिली ना कुछ और। फाइनली ले दे गए, वो पहुंच गए घर पे। ठीक है भाई, जब घर पे पहुंच गए तो फाइनल देखने लगे अपने आप को शीशे में, और देखूँ तो एक बार लास्ट टाइम कैसी लग रही हूँ। लेकिन देखा उसने तो समझ में आया कि भाई नेकलेस तो गायब, ड्रेस चेंज करने से पहले देखा। सडनली शी नोटिस दैट नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, नेकलेस था ही नहीं। चिल्लाई, बोली ये भगवान क्या करूँ मैं। हस्बैंड ने देखा चलो मैं ढूंढ के आता हूँ, बेचारा क्या करे, मरता क्या ना करता। बाहर गया कहीं नहीं मिला, पुलिस से पूछा, रिपोर्ट लिखवा दी, कैब ड्राइवर्स कैब ऑफिसर वगैरह वगैरह मैंने पता किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी कि भाई इनाम दे देंगे, ढूंढ दो किसी को मिले तो दे जाओ। बट कौन आना था, कोई नहीं आया। अब समस्या यही कि वो वापस कैसे देना है, मैटिल्डा ने वो वापस भी देना था। उन्होंने क्या किया, मैटिल्डा और उसके हस्बैंड ने सोचा कि हम नेकलेस बनवाएंगे सेम। ठीक है, 36,000 फ्रैंक्स का। ठीक है, तो नेकलेस कॉस्ट पड़ी। तो भाई चलो ठीक है, अब कैसे क्या करें, बनवाया वहाँ से और ज्वेलरी शॉप से, और फिर जाके वो डायमंड का नेकलेस खरीद के उनको दे दिया। अब ये सारा जितने पैसे थे बेचारे उनके पास, ये इन्होंने लोन वोन लेके कर्जा वर्जा करके वो नेकलेस बनवा कर दिया। 36 फ्रैंक्स का 400 फ्रैंक्स बनते हैं भाई मेरे, बताया था मैंने 32,000 के आसपास। तो ये देख लो 36,000 फ्रैंक्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो वो उनको पूरा कवर अप करने में 10 साल लग गए। वो नेकलेस तो उनको दे दिया जाके उसकी सहेली को, अब उसको वो सारा कवर अप करने में 10 ईयर्स लग गए उनको कि भाई वो खर्चा कैसे पूरा करें। ठीक है, मतलब अब खुद झाड़ू पोछा करने लगी बेचारी, ग्रोसरी सस्ती खरीदने लग गए, है ना, सिंपल से घर में शिफ्ट हो गए, अपना डेट जो पूरा करना था वो करने के लिए। अब ये करने उनको आफ्टर 10 ईयर्स मैटिल्डा हैड चेंज, पूरी बदल गई, 10 साल में बूढ़ी हो गई बेचारी, है ना, गंदी सी शक्ल होगी। became an old, strong and hard woman. Her hair was nashy, dirty. Her skirts were uneven. कपड़े फटे पड़े से, पुराने पुराने घिसे पिटे पकड़े, है ना, लाइक दैट। और एक नॉर्मल सी टोन में बात कर रही है, हार्ड टोन में। शी ऑफन वंडर्ड ऑफ द लाइफ शी वुड हैव लिव्ड इज शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। बोली मैं ठीक ठाक जी लेती अगर नेकलेस ना गुम करा होता मैंने तो। वही यही मैसेज है, मत लिया करो किसी से चीज़ें,
तो अननेसेसरी क्यों पंगे लेने हैं, है ना। और फिर फाइनली क्या हुआ, ट्रूथ ऑफ द नेकलेस रिवील्ड। अब एक संडे मेटिल्डा पार्क में घूम रही थी ऐसे ही, तो उसी सो मैम फ्रेशर उसको देखा, उसको देख के वो अपने बच्चे साथ घूमने आई हुई थी, तो 10 ईयर्स पहले देखा था। बोली तूने पहचाना मेरे को? बोले नहीं मैंने तो नहीं पहचाना, कौन है भाई तो? बोले बस छान दे कुछ नहीं बात तो मैं बोली मैं मेटिल्डा हूँ और जिसने तेरा नेकलेस धर लिया था। बोला हाँ पहचान मैं। बोले तो बहुत सुंदर होती थी, ये क्या शक्ल बना ली तूने? बोली क्या करूँ बस तेरे नेकलेस की वजह से हुआ सारा। कैसे? इनिशियली मैं फर्स्ट डिड नॉट रिकग्नाइजर, पहचाना नहीं। बोले तेरे नेकलेस की वजह से हुआ है। कि कैसे हुआ? कि तूने जो दिया था ना वो हमसे गुम हो गया था और हमने फिर तेरे को नया बनवा कर दिया और उसका कर्जा उतारने में इतने साल लग गए। बोले बावड़ी पहले बता देती, अगर तूने पहले बताया होता तो मैं तो बताता कुल 500 फ्रैंक्स का था, नकली था वो तो। अब भाई साहब मेटिल्डा ने माथा पीटा और बोले तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मतलब, है ना। सो इन शॉर्ट क्या समझ में आया कि भाई जो ट्रुथ है, रियलिटी है, उसमें जियो। अननेसेसरी फालतू के दिखावेबाजी ढोंगबाजी में कुछ नहीं रखा। बढ़िया मेहनत करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और इन्जॉय करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल आइकन दबा लो। कोई बात है तो कमेंट कर दो और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।